आसान होता है। घर पे बैठ के रजाई में कमेंट कर देना किसी भी चीज के बारे में। बोलने वाले जो भी है, तू बच्चा है या कोई कोचिंग वाला है, कोई भी, तेरे को शर्म आनी चाहिए। आपको इंट्रोडक्शन बोल के दिखाएंगे कि आपको किस तरीके से इंट्रोडक्शन बोलना है, ठीक है। और फिर दूसरी चीज है, एक चीज बोलने से पहले इनके मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी लाइनें, जो भी वर्ड्स ये लोग बोलें, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप लोग वही बोलें। कई बच्चे इसमें ये गड़बड़ कर सकते हैं कि मान लो सपोज करो यहाँ किसी बच्चे ने कुछ बोला और वो ऐसी एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है बेटा। क्यों? क्योंकि ये आपका अपना इंट्रोडक्शन है। सपोज करो किसी बच्चे ने बोला कि मेरी हॉबी जो है प्लेइंग कबड्डी है, तो भाई क्या पता वो कबड्डी खेलता हो, हालांकि बीच में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, लेकिन सपोज करो गलती से पूछ लिया, जैसे रैली में एक बच्चे से पूछ लेता, उस दिन मानिक चड्ढा आया था आपके सामने, उससे पूछ लिया था। तो कहीं ना कहीं आपको वो बताना है जो जेन्युइन है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, इंट्रोडक्शन में कई बच्चे जो हैं चीजों को रट लेते हैं और वहां जाके बीच में अटक जाते हैं। तो ये समस्या बहुत ज्यादा आती है और इंस्ट्रक्टर जो आपका वहां पर एसेसर होगा उसको ये चीज कई बार खटक जाती है कि आप वो चीजें रट के ना आए। जो चीज अपने बारे में है यार, अपने ही बारे में तो बताना है। देन बी कॉन्फिडेंट। भाई आपको क्या बताना है कि मैं कौन हूं या मेरा नाम क्या है, कहां से हूं, आई एम फ्रॉम व्हाटएवर, ये जो भी है, ठीक है। आपने कहां से 12th की है, आपकी हॉबी क्या है, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो ऐसा कोई भी आपका पर्सनल रीजन हो सकता है, तो आपको वो बताना है। तो इस तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी बच्चे आपको इससे क्या होगा, आपको एक तरीके से ये पता चलेगा कि जब आप बोल रहे हैं तो क्या कॉन्फिडेंट हो। इसके बावजूद भी बच्चों मैं ये कहूंगा कि फौज आपसे अंग्रेजों की डिमांड नहीं करती है। बहुत लोगों ने, मैंने सुना है कि इस तरीके से कहते हैं कि इंग्लिश में इज़ेमार लग गया, गलत हो जाएगा। अरे भाई ठीक है, अच्छी बात है, हम भी ये बच्चों को बता रहे हैं लगातार कि बेटा अगर सपोज कीजिए जैसे कोई बोलता है आई बिलोंग की जगह बिलोंग्स कर देता है, लेकिन अगर उसने सपोज करो गलती से वहां बोल भी दिया तो अगर वो इसी सोचने में रहेगा तो कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। और अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन करूं तो कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं, क्योंकि अंग्रेजों की डिमांड नहीं है वहां पर। हाँ, अंग्रेजी एक माध्यम है, अंग्रेजी एक मीडियम है कम्युनिकेट करने का, क्योंकि अलग अलग रीजनल लैंग्वेज से आते हैं लोग, बच्चे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज से आते हैं, अलग अलग लैंग्वेज होती है उनकी, अलग अलग रीजन से आते हैं। तो इसीलिए इंग्लिश को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया है, इस वजह से इंग्लिश रखी गई है। कई बच्चे पूछते हैं कि सर कि इंग्लिश क्या कंपलसरी है? ही है बेटा, कंपलसरी वो इसलिए है, एक्चुअली इंग्लिश इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उस वजह से क्या कर सकते हैं, उससे एक कंफर्टेबल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, एक अच्छा कन्वर्सेशन कर सकते हैं, हेल्दी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इस वजह से इंग्लिश को रखा गया है। अदरवाइज ये नहीं कि तुमने इसके पीछे जिरंड क्यों नहीं लगाया, उसके पीछे ये नहीं लगाया। अब बच्चा क्या होता है, इतना अनकंफर्टेबल फील करने लगता है कि यार तेरी अंग्रेजी कैसे सुधरेगी। भाई तुम्हारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने में तुम 20 साल में जो चीज लैंग्वेज कई बार लोग नहीं सीख पाते, उसे 1 महीने में कैसे ट्राई कर सकते हो। तो आपके अंदर एक वो ऐसा डर भर दिया जाता है, ऐसा फोबिया बैठा दिया जाता है कि आप फिर सोचते हो यार मेरे से हो ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 7-7 8-8 दिन क्लासेस करी और जाकर रैली में सेलेक्ट होके आ गए। तो सिंपल सी कहानी ये है कि सिर्फ बैठ के बोल देना YouTube चैनल पे ये बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको परफॉर्म करना प्रैक्टिकली इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। इसमें उस दिन भी मैंने ये बात बोली थी फेज 1 में कि घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस और आपकी ऑनेस्टी, आपके वर्ड्स में ऑनेस्टी दिखनी चाहिए उसको, दैट्स ऑल। क्योंकि इतनी अंग्रेजी, इतनी इंग्लिश सभी को आती है कि वो इज़ामार करके लगा के बोल देगा। ठीक है बच्चों, तो बस मैं इसकी जरूरत नहीं है, आराम से कूल होके जाओ, वहां पर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए अब जरा फटाफट एक बार आप लोग जरा बच्चों से सुनेंगे और सिर्फ कुछ नहीं, अपने बारे में ही आपको 4 बातें बोलनी है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। Thank you, sir, for giving me such a wonderful chance to express myself before you. And first of all, I would like to congratulate to all my friends who have cleared phase 2nd, phase 1st, and today I am here to express myself and also to introduce that how I and how we speak and how Sanju sir has trained us. So I am going to introduce myself. Thank you, sir. And all my dear friends, I am Satyen Singh from Amethi district in Uttar Pradesh, which is famous for the birthplace of Sufi Sant Malik Muhammad Jaisi. My qualifications are I have passed 12 from UP board and currently pursuing BSc from Kanpur University. There are 4 members in my family. My father, Mr. Suren Bahadur Singh, is a farmer and I am his aficionado. My mother, Mrs. Suman Singh, is a housewife and she is very much loving and caring. We are 2 siblings. My strengths are I am gregarious person and also punctual. My vocations are reading newspaper and playing volleyball. I want to join Indian Air Force because it not only gives me an adventurous life but
but also an opportunity to serve the nation with glory. Thank you. I am Ravindra. I am belong to Ahmednagar in Maharashtra, which is famous for struggle of Chhatrapati Shivaji Maharaj. I have passed my 12th with 74% marks from Maharashtra board. And currently, I am pursuing my BSc from Yashwantrao Chavan Open University, Maharashtra. Sopan Maske is a farmer and is a source of my inspiration. My mother, Miss Nirmala Maske, she is a housewife. My strength, I have committed to my work and I have positive attitude. And my avocations are reading books and playing kabaddi. And I want to join Indian Air Force because I always wanted to be the part of those warriors whose presence are felt but seldom seen in the sky. Thank you. ये बच्चे जो है अपनी फैमिली के बारे में बता रहे हैं। जनरली वहाँ पर क्या होता है कि एसएसर्स बोल देते हैं कि अपनी फैमिली के बारे में मत बताइए, हमें आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ पता है, वी वांट टू नो अबाउट यू। तो टाइमिंग वगैरह का वो छोड़िए, आप उस चीज पे मत ध्यान दीजिए। टाइमिंग वो है, अगर वो 30 सेकंड्स में जा रहा है, 35 में जा रहा है, वो बच्चा अपने आप मैनेज कर लेगा। और दूसरी बात, आपके सामने YouTube प्लेटफॉर्म पे कैमरे के सामने ये लोग खड़े हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ी सी इनको हेजिटेशन तो होगा ही, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनका पहला फर्स्ट टाइम है, और फिर वही वाली बात है, पहले तो भीड़ में आके बोलना और भीड़ में से फिर कैमरे के सामने आके बोलना, तो थोड़ा सा समस्या तो रहता ही रहता है, ठीक है। तो वो सब चीजें छोड़िए, अब उनकी टेंशन न लीजिए। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि किस तरीके से ये लोग बोल रहे हैं और किस तरीके से आप लोग को और इम्प्रूव करना है, ये सारी चीजें सीखिए। फिर वो चीज कमियां निकालने के लिए हजार होती हैं, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है बेटा, ठीक है। चलिए। Hail from district Meerut in UP, which is famous for the revolt of 1857. Gentlemen, if we talk about my qualification, I have completed my class 12 in 2019 with 90% of marks. Nowadays, I am pursuing BSc from Chaudhry Charan Singh University, Meerut. There are 4 members in my family, includes I want to join Indian Air Force because it's give me not only an adventurous life, but also an opportunity to serve my nation with glory. Jai Hind. Friends, my name is Vikrant Rajora. I come from Bulandshahr in Uttar Pradesh. I have completed intermediate in 2018 with 74 marks. I am an athlete and represented my school in 400-meter run at both national and state level, where I won bronze and gold medal respectively. I am eager and inquisitive to learn new things. I want to join Indian Air Force as I was deeply inspired by my paternal grandfather who has been in Air Force for over 30 years now. Thank you guys. Doing a private job and my mother is a homemaker. My hobby is to play cricket and listen music. Gentlemen, I want to join Indian Air Force because it provides social respect and it is not only a job, it is an opportunity to do something for our nation. Thank you. Good evening, gentlemen. My name is Tulsidas. I come from Rojawat, which is famous for bangles and glass production in the world. I passed intermediate with 78% marks from UP board. And currently, I am pursuing BSc from Agra University. My family consists of 6 members. My father, Mr. Dinesh Chandni, farmer. I am the aficionado of my parents. Perseverance is my strength. My avocation is playing cricket. I am an NCC cadet as well as good runner. I want to join the Air Force because I want to be the part of those warriors who presence felt but are seldom seen in the sky. Board. My father, Mr. Yogesh Kumar, he is a farmer. My mother name is Sheila Rama. She is a housewife. We are 2 siblings. Other one Ashish Kumar, he studies in 10th class. And my hobby is to reading books and to learn something new. And I want to join the Indian Air Force because I want to exist in both the profession as a farmer and as a soldier. Thank you. A very warm and humble good evening to everyone. I am Vinay Kumar Singh from Buxar, Bihar, which is famous for the Battle of Buxar, which was fought in 1764. I have completed my high school in 2018 and currently pursuing graduation in BSc Physics. My hobbies are to do exercise in free time and listening music. I always wanted to be the part of Indian Defence Services because this job not only gives the opportunity to serve my motherland but also gives a better way of life full of adventures, challenges and discipline, which is a core value of a defence personnel. Working with Indian Air Force will be proud to me and I'll be fortunate for this. Thank you. Which is known for the temple of goddess Avantika Devi. I have passed my 12th class with 81.6% from UP board. Currently, I am pursuing my BA from CCS University, Meerut. There are 9 members in my family. Perseverance is my strength. My avocation are reading newspaper and playing football. I want to join Indian Air Force because it gives me not only an adventurous life but also a golden opportunity to serve our nation with pride. Thank you. Nobles. My aim is to join Indian Air Force because it is my childhood dream. Thank you. I want to join Indian Air Force because I want to lead a dignified life and to serve the country with pride. Thank you. ही लगता है, मजा ही लगता है। लेकिन मैं फिर से एक ही बात कहना चाहूंगा, ठीक है, जिस तरीके से मैं अभी देख रहा था YouTube में आपके कमेंट्स कुछ बच्चों के कि लाइक
कई बच्चे कह रहे थे कि ये यानी कि जो लाइन है उसने ऐसा बोला वैसा बोला। देखो बच्चे, तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम किसी भी चीज पे कमेंट कर देते हैं, वो कमेंट करना बेटा बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस चीज को पर्सनली फील कर रहे होते हैं और हम उस काम को कर रहे होते हैं तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। मैंने कल भी उस दिन भी यही कहा था कि घर पे बैठ के रजाई में कमेंट कर देना किसी भी चीज के बारे में बहुत आसान है। मैं यही कहना चाहूंगा कि कम से कम आप उन लोगों की, इन बच्चों की तो रेस्पेक्ट रखिए इस चीज के लिए कि दीज गाइज आर फार बेटर देन यू। आप अभी फेज 1 भी नहीं निकाल पाए हैं, उस कंडीशन में आप प्यारे बच्चों इन सभी को कमेंट कर रहे हैं, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं चीज तो आप भी जानते हैं कि एक लड़का जो गांव से उठ के आया, ठीक है, वो नहीं जानता था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, क्या उसको आता है क्या नहीं आता है। वो घबरा रहा है, पहले दिन वो आया है यहाँ पे और वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। और उसके अंदर या तो ये डर पाल दिया जाए कि नहीं अंग्रेजी बोलना है, ये बोलना है, वो बोलना, या उसको कम से कम एटलीस्ट इस चीज के लिए प्रिपेयर किया जाए कि वो बोले। क्योंकि फौज अगर ये कहती है कि अंग्रेजी, अगर मान लीजिए कोई भी ये कहता है कि अंग्रेजी बोलने से किसी का कैरेक्टर जज हो जाता है, तो हर अंग्रेज अच्छा होता, फिर हम भारतीय अच्छे ना होते। अगर कोई ये कह देता है कि लैंग्वेज किसी को जज करने का क्राइटेरिया होता है, तो फिर सब जगह पर अंग्रेजी चला करती, फिर आप क्यों अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं? प्यारे बच्चों, इंग्लिश इसलिए मीडियम बनाया गया क्योंकि लोग अलग अलग रीजन से आते हैं, बच्चे अलग अलग रीजन से आते हैं। कोई हरियाणा बोलते हैं, कोई हरियाणी बोलता है, कोई राजस्थानी बोलता है, ठीक है, कोई गढ़वाली बोलता है, कोई कुमाऊनी बोलता है, ठीक है, कोई गुजराती बोलता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया कि हम कॉमन लैंग्वेज ले लेते हैं इंग्लिश। अब इसमें भी बहुत सारी बातें होती हैं कि फिर हिंदी क्यों नहीं लिया गया, ठीक है। तो इस बात का जवाब तो बेटा शायद मेरे से अच्छा बेहतर है कि फौज जो इस चीज को कराती है वो आपको दे सकती है। कारण क्या है? कारण बहुत सारे हैं, मैं भी एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन फिर वही बात है कि वी आर सिविलियन, हम नहीं मानते उस बात को। अब कोई ना कोई उनका रीजन तो रहा होगा, लेकिन मेरी इस बात से बेटा बच्चे बहुत सारे हैं लेकिन सबका नहीं करवा सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। सभी बच्चों का ये नहीं करवाया जा सकता है क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, एज आपको पता है। और फिर वही दूसरी बातें हैं, देखो जिनको दर्द होता है, जिन अकेडमी वालों को, जिन कोचिंग वालों को दर्द होता है कि ये इतने सारे बच्चे, ये सारी चीजें, या बच्चे लाइव इतना अच्छा बोल रहे हैं, इतने कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि बच्चा देखिए कुछ भी बोल रहा है लेकिन वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, और वहां जब वो जाएगा तो वो अपने बारे में ही उसको बताना है, चाहे वो उसके अंदर कुछ भी लाइनें हैं। और ये तो अपने हर दिन चेंज करते रहते हैं, जब यहाँ आज बोल रहे हैं तो कुछ और बोल रहे हैं, कल आएंगे तो अपनी लाइनें कुछ और बोल देते हैं। इनके अंदर यानी कि जो भी इनके माइंड में है कि सर मेरा ये रीजन है। एक एक बच्चे ने आपको एक एक लाइन इसलिए बताई क्योंकि आप अलग अलग लाइन, कहीं ऐसा ना हो कि आप इन चीजों को रट लें। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा ना हो बेटा कि कहीं आप इनकी लाइन्स को रट लें, मत रटिए। आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपने व्यूज जो है वो रखने हैं। लेकिन जब ये बच्चे यहाँ पर बोल रहे थे तो मैं एक ही चीज नोटिस कर रहा था कि कहीं ना कहीं कई सारे लोग थे जो इनकी मजाक ले रहे थे। मेरे को शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि जो कम से कम अपना, शायद अगर यार हम किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो मेरे हिसाब से गलत भी नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, मैं, मेरे बारे में हमेशा ऐसा कहा गया या कभी बोला गया, कोई बात नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है कि कल आप भी फेज 1 के बाद फेज 2 के लिए जाएंगे। और एक बात ध्यान रख लेना, ये किताबी ज्ञान कोई भी रटा सकता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस, इसको पालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। घर बैठ के आप कितना भी बोल लीजिए, लेकिन भीड़ में जब आते हैं ना, तो भीड़ में बोलने का साहस हर किसी में नहीं होता है। आज मेरी बात शायद आपको थोड़ा कड़वी लगे, लेकिन कल ये सच्चाई बन के उभरेगी। और मैं हमेशा से सच ही कहता आया हूँ। शायद मैं जब भी यूट्यूब पे आया तब से लेकर घमासानी हंगामे ही चल रहे हैं, क्योंकि मैंने कड़वी कड़वी बातें बोलना शुरू की, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। Somebody has rightly said that bitter pills have better effect. Remember these guys. बोल रहे थे कि क्या सभी किसान के बेटे हैं? बोलने वाले जो भी है, तू बच्चा है या कोई कोचिंग वाला है, कोई भी, तेरे को शर्म आनी चाहिए। क्या तुझे नहीं लगता कि किसान के अंदर कितनी ताकत है? क्या तुझे नहीं लगता कि किसान के सारे बच्चे हैं यहाँ पर? मतलब अगर वो बेटा वो बच्चे जो हैं वो किसान के हैं, तो क्या वो कुछ और बोल दें वहां पे? जैसे कई लड़के कह रहे थे क्या सारे रटे हुए हैं कि सभी किसान के बेटे बोल रहे हैं। अरे क्या किसान के बेटे नहीं है ये? और किसान के अलावा आपको पता ही है कि कितने लोग ज्वाइन करते हैं। आपने नारा भी सुना होगा, जय जवान और जय किसान। ये किसान ही है जो बॉर्डर पे भी खड़ा है, ये किसान ही है जो खेत में भी खड़ा है, और ये किसान ही है आज जो दिल्ली के बाहर जंग लड़ रहा है। गलत जगह मजाक उड़ाया बेटा, बहुत गलत। और ये किसान ही है जो हर मुसीबत को झेल रहा होता है। गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया आपने। ये किसान के बेटे हैं बेटा, और जरूरी नहीं कि सारे किसान के बच्चे हैं, ये हर फैमिली से अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ज्यादातर किसान के बच्चे हैं। तो क्या इस बात पे भी मजाक उड़ाओगे? मेरे को बहुत बुरा लगा, मेरे को बहुत गलत लगा इस चीज का। बच्चों का कभी मजाक मत उड़ाइए।
शायद आप भी बच्चे हैं और जो कोचिंग वाले ये काम कर रहे हैं आपके भी कभी बच्चे होंगे, उनको अगर कोई इस तरह डिमोटिवेट करेगा तो आपको बहुत जोर पड़ेगा। चंद कुछ पैसों के चक्कर में, कुछ रोटियों के चक्कर, अरे रोटियां यार, पैसे से रोटी आदमी खा लेता है लेकिन कहाँ लेके जाओगे इस पैसा? इन बच्चों तक को डिमोटिवेट कराने लग गए आप लोग, बहुत गलत बात है। आपको पता है कि इन बच्चों को यहां तक इतना कॉन्फिडेंस कैसे लाया गया? भले ही कुछ भी लाइनें बोल रहे हैं, डजंट मैटर, बट इट मैटर्स अ लॉट कि हाउ फ्लुएंटली दे आर स्पीकिंग एंड विद हाउ मच कॉन्फिडेंस दे आर स्पीकिंग। यू डोंट नो गाइस कि जब हम भीड़ में खड़े होते हैं उस समय बोलते हुए हलक सूख जाता है, क्योंकि किताबी ज्ञान, किताबी बातें घर पे बैठ के कोई भी रट लेता है, कोई भी रटा सकता है, लेकिन ये चीजें इंटरनल पैदा होती हैं, ये करी जाती हैं। जब आप घर से निकल के आते हैं, भीड़ में सामने आते हैं ना बेटा, तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। फिर वही बात बोलूंगा कि भीड़ में निकल के जब आप आते हो ना, तो आपको खुद कॉन्फिडेंस पता चलता है। कुएं में तो मेंढक भी अपने आप को समझता है कि पता नहीं मैं क्या हूं, वो समझता है कि आई एम एवरी ऑल इन ऑल, सब कुछ मेरा ही है, सर्वे सर्वा हो जाता है। लेकिन जब मगरमच्छ के सामने आया, समुद्र में आया, तो पता चला कि कहानी कोई और है, कहानी बहुत गहरी है। मैं जानता हूं कि ये बच्चे जब यहाँ आए थे तो पहले दिन घबरा रहे थे, नहीं बोल पा रहे थे, नहीं इनके आवाज, गले से आवाज निकल रही थी। तो क्या इनमें इनकी गलती है कि ये बचपन से वो चीज नहीं कर पाए? क्या इनको फैसिलिटीज नहीं मिल पाई? तो इनमें इनकी गलती है? क्या इनका मजाक उड़ाया जाएगा? और अगर मैं यही कह दूं कि इनमें से ज्यादातर बच्चे वहां से सेलेक्ट होके आएंगे, तो तब आपके पास कोई जवाब होगा? मैंने हर बच्चे का वीडियो रिकॉर्ड करवाया है, हर बच्चे का इंटरव्यू करवाया है, और करवा रहा हूं मैं लगातार, बिकॉज जितने भी कोचिंग वाले बच्चों को डिमोटिवेट कर रहे हैं ना, इनके सिलेक्शन, और मेरी बात को याद रख लेना, आज इनके सिलेक्शन तुम्हारे मुंह पे तमाचा होंगे, ये जवाब देंगे तुम्हें। उस दिन मैं पूछूंगा कि जो ये बच्चे आज बोल रहे थे ना, और देखो भले ही दुनिया खिलाफ हो जाए इन बच्चों के, लेकिन मैं इन बच्चों के साथ हूं और मुझे अपने बच्चों पे कॉन्फिडेंस है कि ये सिलेक्शन लेके देंगे। और उस दिन मैं ये वीडियो इंटरव्यू इनके डालूंगा और तब आप लोगों से जवाब मांगूंगा कि आप जो इनका मजाक उड़ा रहे थे, अब कहां हैं वो लोग? किसी के बारे में भी कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, और जब आप खुद करते हो ना तो बहुत कठिन हो जाता है। तो इसी बात से मैं अभी बस यही विराम लेना चाहूंगा।